काशीपुर नाम के एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन पढ़ने में बहुत तेज था। वो किसी भी बात को आसानी से समझ जाता था और पढ़ने के साथ वो मुश्किल सवालों का भी आसानी से हल निकाल लेता था। मोहन बड़ा होकर पुलिस में जाना चाहता था। मोहन अपनी समझदारी से गांव के काफी चोरों को भी पकड़वा चुका था। मोहन के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। पड़ोस के गांव के सरपंच के पास भी उसके किस्से पहुंचे तो सरपंच ने मोहन का इम्तिहान लेने की सोची और एक योजना बनाई जिसके बारे में सिर्फ सरपंच और सरपंच के कुछ खास लोगों को ही पता था। सरपंच ने गांव में सबको कहा कि मेरी घड़ी गुम हो गई है, जो मेरे पूर्वजों की निशानी थी। जो कोई भी मेरी घड़ी मुझे ढूंढ कर देगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। बहुत से लोग इनाम के चक्कर में सरपंच के पास गए और घड़ी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी घड़ी को ढूंढ नहीं पाया। और ऐसे करते करते कई दिन बीत गए पर कोई भी घड़ी को नहीं ढूंढ पाया। तब सरपंच ने इनाम की रकम को और बढ़ा दिया और कहा कि जो मेरी घड़ी को मुझे ढूंढ कर देगा, मैं पैसों के साथ अपनी जमीन में से एक खेत भी दूंगा। यह बात मोहन के कानों तक पहुंची तो मोहन ने फैसला किया, मैं ढूंढ कर दूंगा उस घड़ी को। मोहन सरपंच के गांव पहुंचा और सरपंच से मिलकर बोला, सरपंच जी, मैं आपकी घड़ी ढूंढने की एक कोशिश करना चाहता हूं, पर उसके लिए आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। सरपंच मोहन को देखकर काफी खुश हुआ और सोचने लगा, अब देखता हूं ये मेरी घड़ी कैसे ढूंढता है। सरपंच कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, पूछो क्या पूछना है। सरपंच जी, ये बताइए आपने अपनी घड़ी आखिरी बार कब और कहाँ देखी थी। सरपंच बोलता है, मंगलवार को देखी थी। उस दिन मैं सुबह उठा और नहा धोकर मैंने अपनी घड़ी पहनी थी। फिर दोपहर को मैंने देखा कि मेरे हाथ में घड़ी नहीं है और मैं उस दिन घर में ही था, कहीं बाहर भी नहीं गया। मेरे हिसाब से घड़ी घर में ही कहीं गुम हो गई है। मोहन कुछ देर सोचता है, ठीक है सरपंच जी, आप सभी को कुछ देर के लिए मुझे घर में अकेला छोड़ना पड़ेगा। आप सब बाहर मेरा इंतजार करना। सरपंच कहते हैं, ठीक, हम आपका इंतजार बाहर करते हैं, आप मेरी घड़ी ढूंढ दीजिए। सबके बाहर जाने के बाद मोहन घर को चारों तरफ से देखता है और एक कमरे में जाकर कुछ देर रुकता है। फिर मोहन दूसरे कमरे में जाता है, फिर तीसरे कमरे में, फिर रसोई घर में। आखिरी में मोहन अनाज वाले कमरे में जाता है और ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में मोहन घड़ी के साथ बाहर आता है। ये लो सरपंच जी, आपकी घड़ी। सरपंच हैरानी से मोहन को देखता है और पूछता है, तुमने ये घड़ी कैसे ढूंढी? इतने लोग आए पर किसी को ये घड़ी नहीं मिली। मोहन कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ आपके सभी कमरों में गया और ध्यान लगाकर घड़ी की टिक 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 की आवाज को सुनने की कोशिश की। तब जाकर मुझे ये घड़ी आपके अनाज वाले कमरे में मिली। सरपंच ये सब सुनकर मोहन की तारीफ करता है और कहता है, मोहन, ये घड़ी मैंने ही छुपाई थी तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए और सच में तुम बहुत समझदार और काबिल हो। सरपंच खुश होकर मोहन को इनाम देता है, खेत भी देता है। मोहन खुशी खुशी अपने घर जाता है और कुछ ही दिनों में मोहन का पुलिस में शामिल होने का ऑफर लेटर भी आ जाता है। अब मोहन बड़े बड़े केस आसानी से हल कर देता है।